अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। आपके सामने 21वां पारा सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की 24 नंबर आयत तिलावत की, जिसमें खलाक़े दो आलम इरशाद फरमाया। जहाँ खलाक़े दो आलम का इरशाद हो, खुदा ने वो इरशाद कैसा उसको समझने के लिए कौन सी अक्लें चाहिए, वो इरशाद फरमाना कि इरशाद हो रहा है वजअलना मिनहुम, और खालिक फरमा रहा है कि और हमने बनाए। सुभान अल्लाह, कैसा है जो खुद बनाने वाला, कैसे होंगे जो इनसे बनने वाले। वजअलना, और हमने बनाए, खालिक फरमा रहे हमने बनाए, मिनहुम उनमें से, रोज सुन क्या, उनमें से हमने बनाए, क्या बनाए, अइम्मतन, इमाम बनाए। मालूम होता है सबसे पहले असले काम रात जो बात हुई, असले काम जो अल्लाह का है वो सबसे आला तरीन नेक काम इमाम का बनाना, खालिक का बनाना नहीं, इमाम का बनाना। इमाम का बनाना सबसे खालिक के लिए असले काम है, लिहाजा खालिक ने इन्हें इमाम बनाया। अब जब ये इमाम बने, पैदा होते ही इमाम बने, तो फरमाना पैदा ही इमाम बने, इनका वजूद ही वजूद इमामिया, ये जो वजूद इनका है ये वजूद। अब इन्हें जब बनाया तो तवज्जो फरमाई, इसी पे मुझे बहस करनी आगे। अब जब इन्हें भेजा तो अब खालिक ने इनको कब तक के लिए भेजा, 1-2 दिन के लिए नहीं, इन्हें जब तक उसका निज़ाम बाकी है, इमाम बाकी है, जब तक उसने अपना निज़ाम चलाना उस वक्त तक खालिक ने इमाम का मौजूद रखना अपने लिए वाजिब कराना। इमाम का मौजूद रहना भी वाजिब है और खालिक के लिए रखना भी वाजिब है। रहना बाद में वाजिब है, रखना पहले वाजिब है। खालिक की उसकी हिफाजत कौन करेगा, खुद खालिक करेगा। रखने के लिए हिफाजत कौन करेगा, खालिक। अब उसे रखेगा। अब जब उसे ये बना के इमाम भेजा तो अब उसके लिए क्या फरमाया, यहदूना बिअम्रिना,
तवज्जो फरमाएं, इसी आमिर पे बहस करते हैं अभी। यहदूना बे अमरिना, ये जितने इमाम हमने बनाए हैं ये तमाम के तमाम इमाम यहदूना, ये हिदायत करते हैं और हिदायत करते रहेंगे बे अमरिना, हमारे अमर से। ये हिदायत करते रहेंगे, किससे करते रहेंगे? खालिक फरमा रहे कि हमारे अम्र से ये हिदायत करेंगे, अम्र। अब देखना है बस यही बात, हमारे अम्र से हिदायत करेंगे ताकि अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। अब ढूंढना है कि ये देखना है कि ये अम्र क्या है, ढूंढना है या नहीं है, तलाश करना चाहिए या नहीं। जब मेरी तो जिम्मेदारी है कि मैं तो तलाश करूंगा कि ये अम्र क्या है, जिस अम्र के तहत खालिक का सारा निज़ाम चलेगा। जितना निज़ाम इलाही जहां तक रहेगा इसी अम्र के तहत, सिर्फ अम्र के तहत। किसके तहत चलेगा ये? देखिए ये निज़ाम जो चलेगा अम्र के तहत चलेगा, आमिर के तहत नहीं चलेगा। ये किसके तहत चलेगा? तो फरमाएंगे ये जो चलेगा खालिक का निज़ाम किसके तहत चलेगा? अम्र के तहत। अम्र अल्लाह नहीं है, अल्लाह आमिर है। लेकिन बातें तीन हैं। अल्लाह आमिर है, अलिफ मद आमीर रे, अल्लाह आमिर है, 14 अम्र है, हम मामूल है। फिर अल्लाह आमिर है, 14 अम्र है, हम मामूल है। इसे फिर समझाने के लिए कि अल्लाह हाकिम है, 14 हुक्म है, हम महकूम हैं। समझाने के लिए फिर जुमला कहते हैं कि अल्लाह खालिक है, 14 खल्क है, हम मखलूक। वो आमिर है, सही, वो आमिर है, 14 अम्र है, हम मामूल। देखिए मामूल का दर्जा अम्र के बाद है। मामूल कितना ही बुलंद क्यों ना हो जाए, इसका कमाल है अम्र तक पहुंचना। मामूल का कमाल है अम्र तक पहुंचना, फिर अम्र का कमाल है इन्हें लेके आमिर तक पहुंचना। दरम्यान में अम्र नहीं है तो आमिर तक कोई ना पहुंच सकता है ना पहुंच। लिहाजा दरम्यान में ये जो अम्र है, अम्र वो आमिर है, ये अम्र है, हम मामूल। देर से सारी बातें निकालते। इसी वजह से अम्र सिफत नफ्स से ज़ात है। सिफत नफ्स से ज़ात है। इस अम्र का सुदूर ज़ात से होता है। ये जो अम्र सादिर होता है कहाँ से होता है? ज़ाते तौहीद से। ये जो जाहिर होता है ज़ाते तौहीद से। मालूम होगा अम्र का ताल्लुक ज़ात से बिला फसल है। अम्र का ताल्लुक आमिर से
बोझ तो नहीं हो रहा ज़हन पे खुदा के लिए। ये जरूरी बातें हैं बाबा जरूर। अम्र का ताल्लुक आमिर से, ज़ाते तौहीद से बिला फासल है, यानी इनका फासल नहीं, बिला फासल। बिला फासल होकर भी इतने इंतज़ार रखते हैं कि जब तक ये रहेंगे एक लम्हा भी जुदाई का तसव्वुर नहीं होगा। जब से तौहीद है, जब तक ईमान रहेंगे, पूरे आलमीन में किसी भी आन में, लम्हे में, वक्त में, लहजे में इनका तातन बनते तौहीद नहीं होगा। हर वक्त इनका इत्तिसाल, इसीलिए जब इनका हर वक्त इत्तिसाल है, अब उलमा ने कहा इसीलिए इस अम्र का नाम मशीयत है। ये जो अम्र है ये अल्लाह की मशीयत है, यही अम्र अल्लाह का इरादा है। मशीयत और इरादे में फर्क ये है कि अंदरूनी ख्वाहिश तौहीद को मशीयत कहते हैं, ज़ाहिरी ख्वाहिश को इरादा कहते हैं। मोहम्मद मशीयतुल्लाह भी है। आम मैं जुमले नहीं कह रहा, पूरी किताब में कह रहा। इस अम्र का सुदूर ज़हूर नफ्स रहमत से होता है, रहीम से नहीं होता। रहीम रहमान इसमें फाइल है। रहमान क्या है इसमें फाइल, रहीम क्या है रहम करने वाला, इसमें फाइल। रहीम रहमान क्या है, रहमान अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, ये इसमें फाइल है या नहीं? इसम भी है और सिफत भी है, इसमें फाइल है। लेकिन ये जो अम्र का सुदूर है नफ्स रहमत से होता है, मस्तर से होता है, फाइल से नहीं होता। ये जो इनकी रूह है, आले मोहम्मद की जो अम्र है, रूह है जिसके तहत ये उले अम्र है, इनका ताल्लुक नफ्स रहमत से है। जितने अंबिया के पास रूहुल कुद्दुस है उनका ताल्लुक रहमान और रहीम से है। ये जो अंबिया को रूहें मिली हैं उनका ताल्लुक कैसे? मैं पूरी मजलिस को मैंने बयान की है कि इस्म और सिफत का ताल्लुक कैसे होता है। अल्लाह के अस्मा और सिफात को फीड कौन करता है? इमाम। ये रहमान और रहीम की जो लफ्ज़ें हैं, ये जो रूहुल कुद्दुस है, अंबिया की जो रूहें हैं, ये रहमान और रहीम से बनी हैं। इनकी जो अम्र है, रूह है आले मोहम्मद का, ये नफ्स रहमत से बनी है। यही वजह है कि अंबिया की रूहें इनके पसीने से बनी है। अंबिया की रूहें किन से बनी? ज़ाते मुस्तफ़ा के पेशानी पे पसीना आया, है जब खालिक ने निगाह की पसीना आया, हर पसीने जब कतरे गिरे 1,01,24,000 अंबिया की रूहें बनी, जिनके पसीने से रूहें बने, उस जात को मुस्तफ़ा कहते।
से अरवाह अंबिया का बनना दलील है। तो उस रहमान का मजहब कौन है? रहमान को फीड कौन कर रहा है? सिफत को फीड कौन करेगा? इसको फीड कौन करेगा? इमाम। लेकिन इमाम का जो आमर का सुकून है वो नफ्स रहमत से है। जब ये नफ्स रहमत है तो मुझे कहने दे, ये 14 करीब भी है, रहीम भी है, रहमत भी है। इसी वजह से ये जो अम्र है, अम्र जिस जो सादिर होता है नफ्स रहमत से। असर रहमत का ताल्लुक किससे? असर रहीम कौन? अल्लाह। रहमान कौन है? असल कौन है? अल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ? हकीकी रहमान कौन है? अब इससे जो रहमत, ये जो आमर निकल रहा है, ये नफ्स रहमत से सादिर हुआ है, रहमान से सादिर नहीं हुआ, नफ्स रहमत से। चूंकि ये, अब मैं लफ्ज़ कह दूं खुदा के लिए, कल भी मैंने जुमला कहा, जब ये नफ्स रहमत से नाज़िल हुआ, फिर यही अम्र ही 14 ही कुर्ब इलाही है। इनके कुर्ब के 2 पहलू हैं, एक नबूवत, एक इमामत। नबूवत और इमामत को नबी कहते हैं, जो बिना फासिल मिली हो उसे फातिमा कहते हैं। इनको ये अम्र देकर, अम्र जिसके तहत ये हिदायत करते, ये अम्र का सुकून कहाँ से? अगर मैं लफ्ज़ कहूं फिर आप घबरा जाती। ये बिला फसल अम्र नफ्स रहमत से सादिर होगा। इसी नफ्स रहमत के सुदूर का मकाम ही मकाम वली है। यही मकाम मकाम नुज़ूल है, यही मकाम मकाम इरसाल है। देर से क्यों समझ? देर से क्यों पता नहीं? ये क्या है? नफ्स रहमत से। इसी वजह से खालिक ने सूरह अंबिया में फरमाया, तवज्जो फरमाए, अंबिया सही खुदा के लिए तवज्जो फरमाए। इस आयत में बहस कम हुई तो मैं अभी पढ़ते रहता हूँ। सूरह अंबिया की 17वें पारे की 73 नंबर आयत में इरशाद फरमाता है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। हमने इनको इमाम बनाया कि हमारे अम्र से हिदायत करते हैं और हिदायत करते रहेंगे। सही तवज्जो फरमाए, कमाल है, खुदा गवाह है, कमाल है। आगे कहता है और हमने इनको वही कर दी, हमने इन इमामों को क्या कर दी? वही कर दी। करूंगा नहीं, बस एक दफा वही कर दी। क्या कर दी? फेरल खैरात, कुल नेकियों के करने की। फेर के क्या मानी उसे? फेर के मानी, फेर के मानी मदद फरमाए। फेर के माने करना, यानी कुल खैरात। खैरात माने नेकी। सबसे बड़ी खैरात क्या हो? जब हर नेकी खैर है तो फिर सबसे बड़ी भी तो कोई खैरात होनी चाहिए। बड़ी सबसे बड़ी खैरात को विलायत ताकि रोज की ये बात होती। अब ये अल्लाह ने वही कर दी, वही कर दी, कर दी है नहीं, माजी मुतलक
कर दी। मालूम है या करने वाला जाने या लेने वाले जाने, ये इनके दरमियान में है। वही कर दी, क्या कर दी? जितने कयामत तक खैरात नेकियां होनी हैं, तमाम की वही कर दी। अब इन्हें पूछने की जरूरत नहीं होगी। अब इन्हें हमने क्या कर दी? वही कर दी, करेगा ना कर दी, ठीक है। क्या कर दी? फेलो खैरात, खैरात के करने की, ये करना है, 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 ये करना है। मालूम होता है करना भी बाकी है, जानते ये पहले से करना बाद में है, जानते पहले, वही तो हो गई। वही कर दी। अब ये अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने वही कर दी कि नेकियां करना, ये नेकियां करना फेरे अम्र है। अनअफल खैरात, ये नेकियां करना, नेकियां करने की, वही नहीं। अगर फेरे अम्र हो कि ये नेकियां करें, कि तुम नेकियां करते रहो, करो, इसकी वही नहीं। चूंकि फेले अम्र में इम्कान होता है शय के बजा न लाने का। अम्र में इम्कान होता है कि शय बजा लाई जाए या न लाई जाए, लेकिन जब मस्तन फेल आ जाएगा फिर इम्कान ही नहीं रहता ना बजा लाने का। जो भी खैरात है, जो भी तवज्जो फरमाए, बात करनी है, जो भी खैरात कयामत तक कुल ने खैरात, कुल ने दिया, कौन करेगा? आप करेंगे? सारी नहीं कर, कौन करेगा? ताकि आप खैरात के लफ्ज़ पूरे माने में कुरान में आ जाए। कौन होगा जो खैरात करेगा? इमाम ही तो करेगा। हम करेंगे तो घंटे में पता नहीं किसी गुनाह करते, एक घंटे में हजारों गुनाह कर लेते हैं, उसमें पूरी खैरात को बजा लाना है, वही हो गई है। वही कर दी कुल खैरात की। बाबा सिर्फ वही खैरात की नहीं, इकामत सलात, नमाज के कायम रखने की वही कर दी। अभी ज़हन मेरे साथ मिलाई नहीं। इकामा कायम रखना या कायम करना, नमाज के कायम करने की, कायम रखने की, पढ़ने की नहीं। इकाम के माने कायम रखना या कायम करना। हमने वही कर दी वही, नमाज के कायम रखने की। अब मैं जुमला कह दूं, वही कर दी कायम रखने की। रसूल है सजदे में, पुश्त पर आ गया हुसैन, सरना उठाने की वही हो चुकी है। ऐसा कह रहा हूं,
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस पे आके बैठ जाते तो फिर तो लोग कहते मोहब्बत की वजह से किया, लेकिन ऐन सजदे की हालत में इबादत में इमाम हुसैन का बैठना बता रहा है कि आना भी वहीं से था। आके रसूल की नमाज को हुसैन ने कायम किया, इसी वजह से हुसैन से नमाज कायम हुई, इसलिए रसूल पाबंदे नियत हुसैन। नमाज नियत से होती है, नियत किसकी है? दुनिया कहती हुई ये बैठना ही काम है, सलात रसूल होगा, उसके सजदे का मैं आके ये रसूल बढ़ा रहे हैं किसको? इबादत जल्दी से गुजरता है। अच्छा जनाब, तो ईता ज़कात मकान लना आपकी, ये हैं जो अल्लाह की इबादत करने वाले कानून लना आप। अब ये जो अम्र है, वैसे तो अम्र में हो रही, इसी अम्र को जरा थोड़ा सा आगे चलाएं ताकि जो छुपी हुई बातें वो आप तक पहुंचे। अब ये जो अम्र है, इसी अम्र को अल्लाह ने अपने कुरान के इल्म में इसका नाम रखा रूह अमरी। जल्दी से, क्योंकि इसके लिए भी लंबा वक्त चाहिए, जल्दी से क्या कहते हैं इसका क्या नाम है? रूह अंबिया के पास रूहुल कुद्दूस जुज़ई है, रूह अमरी नहीं। हमारे पास तो रूहुल कुद्दूस है ही नहीं, हमारे पास रूह ईमान है, अल्लाह करे वो भी रहे। हमारे पास रूह ईमान है और इनके पास क्या है? रूहुल कुद्दूस जुज़ई है, और 14 के बाद रूहुल कुद्दूस अमरी, इसे अमरी कहे। ये रूहुल कुद्दूस अमरी, इसलिए अल्लाह ने इस अम्र को वैसी वो कमाल क्या है, मेरे ख्याल की लंबी बात हो जाए, जरा सलावत पढ़ दे जाता वो जो रूह अमरी है, रूह अमरी, अब अल्लाह ने उस रूह अमरी में सबसे पहला जो कमाल बनाया उसे मुस्तफा है। बस यही लफ्ज़ मेरे ख्याल बेहतर आया कि उस रूह अमरी का जो हामिल आया पहला, वो ज़ात मुस्तफा अलैहिस्सलाम। मेरे साथ ज़हन मिला रहे, जल्दी से बात आगे बढ़ाएं। अब इस रूह अमरी से जब एक वजूद बनाया तो मशीयत इलाही में ये गुजरा के मुमकिन है कि अहले समावात वल अर्ज़ीन इसे एक समझ कर कहीं ने खुदा न समझ मशीयत इलाही में, उसे मशीयत मैं जरूर कहूँ, मशीयत इलाही में बोल रहा मालूम होता है ये वो कमाल है कि जिनके बनने के बाद तौहीद को भी समझना पड़ा। तो भी समझ के आगे बात करने लगा। इम्कान था कि अहले आसमान और ज़मीन इस फर्द वाहिद को अल्लाह समझने लगे, क्योंकि ये अल्लाह का मज़हब है कुल्ली था। और खुद इसने कहा अना वजहुल्लाहिल बाकी बादा फनाए कुल्ले शै, हर शै को फना हो जाएगी मगर
समावात वल अर्ज़ी, ये तसव्वुर करें कि ये फर्द वाहिद ही खुदा है। अब अल्लाह ने इसी रूह अमरी से 12 और रूह बना के, 12 वजूद बना के इनको एक काम में ऐसा शरीक किया कि ज़बानें 14 थी कलाम में, इनको बिल्कुल ही एक दूसरे का शरीक बना के, ताकि पता लगे ये एक काम में एक दूसरे के शरीक हैं, मैं ला शरीक हो जाऊं। ये शरीक हो जाए ताकि लोग देखें ये शरीक कार है एक दूसरे के, लिहाजा मैं ला शरीक माना जाऊं। लेकिन फिर ये बात खटक रही थी दिल में और परेशानी थी। अब मैं क्या करूं, परेशानी थी तौहीद में। हमें क्या करें यार, नफे करना पड़ती है हमने लिए बोला, क्योंकि हम हैं ही नाकिस, तो नफे तो नाकिस ध्यान करेंगे। जब बनाया ही नाकिस है तो नाकिस लफ्ज़ तो आया, हम परेशानी की लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल करते, लेकिन खालिक के लिए ये परेशानी का एक तसव्वुर था कि इन 13 को ये सारे मुज़क्कर समझकर जमात को खुदा न समझ ले। फलसफे की एक छोटी सी बहस करें, इल्म कलाम और फलसफे की बहस, और ये जरूरी है ताकि आपके अज़हान तैयार रहे, तैयार रहे। इंशाअल्लाह हमारी सब कुछ तैयार हो गया है, बिल्कुल मामला ठीक है। अब अल्लाह ने इनको इसी रूह सही तवज्जो फरमाए, रूह अमरी से, जो उसकी जिसका ताल्लुक उसकी नफ्स रहमत से, सिफाते ज़ात है, इस रूह अमरी को अब अल्लाह ने इन 14 को इसी रूह अमरी से बना के, चूंकि अल्लाह ने इन 14 को इल्लत सालविया बनाना था आलमीन के लिए। रात वाली बात याद है, रात मैंने कुल्लियात की बहस, आज मुफरदात की बहस, चूंकि इनको ये क्या मालूम किनके हैं, इनकी इज्जत कौन है? अल्लाह। जो कल हजरात नहीं आए वो गौर से मुझे देख रहे हैं, अल्लाह इल्लत है ये मालूम है, फिर ये मालूम बन के इल्लत है आलमीन के। जितने आलमीन हैं उनकी इल्लत कौन है? अब इल्लत जो होती है वो मालूम कल भी मैंने बयान किया, ये मबदाए वजूद होती है, इल्लत मबदाए वजूद होती है मालूम की। चूंकि पूरी कायनात में अल्लाह ने मुफरदात में आलमे अरवाह को बढ़ाना है। रूह, ये देखिए रूह हमें आई, हमें हयात मिली, रूह में भी तो हयात है।
ये जो रूह हमें मिली है, रूह, आपकी रूह जिंदा है या नहीं? जिंदा, इंशाअल्लाह बिल्कुल जिंदा। अच्छा, आपका नफ्स जिंदा है, आपकी अक्ल जिंदा है। ये अक्ल की जिंदगी कहाँ से है? रूह की जिंदगी कहाँ से है? ये नफ्स जिसके लिए मौत है, इसकी जिंदगी कहाँ से है? मौत ही दलील है कि जिंदा है। जब नफ्स जिंदा है तो इसकी जिंदगी कहाँ से मुताबिक है? ठीक है, ये पूरे आलमीन के अजसाम व अजराम, इन तमाम की आलम जी, आलम अरवाह हूँ, आलम नफूस हूँ, आलम अजसाम हूँ, आलम अजराम हूँ, आलम कुबूल, तमाम के तमाम आलमीन की माबिहिल हयात, जिससे इनको हयात मिल रही है। हर रूह को हयात मिल रही है, हर अजराम को, रूह जमादी को रूह में हयात मिल रही है, रूह नबाती को हयात मिल रही है, रूह हैवान को हयात मिल रही है, रूह इंसान को हयात मिल रही है, नफूस मलाइका को हयात मिल रही है। ये तमाम कायनात में जहाँ जहाँ भी हयात है, उकूल को, अक्लू को हयात मिल रही है, नफ्सू को हयात मिल रही है, हर शय को हयात मिल रही है। ये जो हयात मिल रही है वो है इनकी माबिहिल हयात। सारी चीजों की जिस हयात पर दारो मदार है, उस दारो मदार वाली शय का नाम रूह अमरी है। माबिहिल के मुश्किल न करूंगा, मुश्किल न करूंगा। माबिहिल हयात, माबिहिल वजूद, ये सब कुछ जिनकी वजह से कायम है, वो किसकी वजह से कायम है? इस रूह अमरी की वजह से। ये जो रूह अमरी का मरकज कौन हुआ? 14। जब ये 14 मरकज हैं तो आलमीन में जहां भी हयात, हर शय को, हर शय की जरूरत के मुताबिक जो जो शय भी मिल रही है, जुमला कह दूं, इसी का नाम रुबूबियत है। और नहीं भर बारे में क्या कहते हैं? हर शय को उसकी जरूरत के मुताबिक तदरीजन कमाल तक पहुंचाने का नाम रुबूबियत है। उधर आलमीन के मुरब्बी कौन है? इमाम ज़माना आलमीन का मुरब्बी होगा। हर शय जो शय है उसकी माबिहिल हयात कौन है? रूह अमरी। अभी कर इसी रूह अमरी को, अमरी का नाम है यदुल्लाह। जल्दी से निकाल, इसी रूह शादी अमरी का नाम है यदुल्लाह, इसी रूह अमरी का नाम है मलकूत। सूरह यासीन की आखिरी आयत, सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शै, हर शय की मलकूत जिसके हाथ में है वही तो यदुल्लाह है। उसके हाथ में है। खुदा की कसम लफ्ज़ से हाथ कहना दलील है, कोई ऐसा मजबूत हाथ तौहीद का होना जरूरी है तो अपनी जबान से कहे अनायतुल्लाह है। इसी यदुल्लाह का नाम है इमाम मुबीन। कौन हुआ? इमाम मुबीन। तो इमाम मुबीन वो होता है जिसमें ये रूह अमरी मौजूद है। आलमीन का मुरब्बी कौन हुआ? आलमीन के हर शय को, हर
इंसान बना। मैं थोड़ा सही मुझे फरमा दिया है कि आप क्या करें, सही का भी जुमला कहना है, लेकिन इन तमाम में मरकज कौन है, उम्मुल अनवार कौन है, इसे फातिमा कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कल इसे बस करेंगे, वक्त थोड़ा है। अब जनाब अल्लाह ने इस इंसान, जैसे मैं आप इंसान, हम इंसान, आप अल्लाह की अशरफ मखलूक है ना, हैवान तो नहीं, इंसान है, अच्छी बात है। अब अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इल्म में अखलाक और इल्म में फितरत में, उसे उधर नहीं करते, इल्म में फितरत में अल्लाह ने इस इंसान के अंदर हाथ से पैदा किए, हवास कहते हैं। अब घबराने नहीं, खुदा की 10 मिनट मुझे देते बस। हाथ से पैदा किए हैं, इनमें से एक हादसा है जिसे कहते हैं हादसाए अखलाक। अखलाक खुलुक की जमा है, इखलाक अखलाक, अखलाक एक जमा पे हमेशा जमा होती है, अखलाक शादी को ये भी करना चाहिए, खुलुक की जमा अखलाक, एक अच्छा हो गया। तो अब अल्लाह ने हम में एक हादसा पैदा किया है, जिस हादसे का नाम है हादसाए अखलाक। इसलिए रसूल फरमाते बोइस्तों में उतम्मिमा मकानिमत अखलाक, मैं आया ही इसलिए हूँ ताकि तुम्हारे अखलाकों को तमाम। अब ये जो हादसाए अखलाक, अब मित्र देखते हैं, हादसाए अखलाक जो अल्लाह ने इस इंसान में बनाया है, ये हादसाए अखलाक का फायदा ये है कि ये इंसान के खुद अंदर खैर और शर को महसूस करना है। ये हादसा ऐसा है कि इंसान के अंदर ये खुद खैर और शर को सही महसूस, अब अपने ख्यालों को ना दौड़ाए, अभी मेरे साथ हो जाए खुदा के लिए, खैर और शर को ये महसूस करता है। खैर क्या होती है पता, ये जो इंसान की फेली हालतें 3 होती है, इंसान की फेली हालतें 3, देखिए 3 हालतें, अमली, कौली, फिक्री। अब मैं क्या कहूँ, ये कौन सी किताबों से हमने निकाला, अब आप तो सुन ही रहे हैं। इंसान की फिक्री हालतें 3, अमली, कौली, फिक्री। अब अमली ऊपर ये है कि अगर कौल, देखिए अगर अमल सही और दुरुस्त है उसे खैर कहते हैं। छियासठ 27 किसी की गाड़ी है, वो जरा रास्ते में बेटा ये थोड़ा सा जाके में रखो, ये ठीक है, जरा बलंतर साहब। अब आप ऐसी सवालात पढ़ें कि एहसास ना हो के अगर अमल सही और दुरुस्त हो इसे खैर कहते हैं। नमाज और है, खैर अमल और। अगर अमल खैर सही और दुरुस्त हो उसे खैर कहते हैं। अगर कौल सही और दुरुस्त हो उसे सिद्क कहते हैं, वरना उसे किस्म कहते हैं। तो जो अगर कौल सही और दुरुस्त हो उसे सिद्क कहते हैं। अब मैं जुमला कह दूं, अगर फिक्र सही और दुरुस्त हो उसे हक कहते हैं।
सुनते रहे। इसी हादसाए अखलाक के फिर दो हिस्से हैं। हादसाए अखलाक के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से को ज़मीर कहते हैं, दूसरे हिस्से को इस्मत कहते हैं। इस हादसाए अखलाक के पहले हिस्से को ज़मीर कहते हैं। कभी नाम सुना ज़मीर का? सुनते ऐसे हमें क्या हो रहा है? ऐसे पहले हिस्से को ज़मीर कहते हैं और दूसरे हिस्से को इस्मत कहते हैं। ये जो ज़मीर होता है, ज़मीर तो जो फरमाए आज खुदा करे हर आदमी बात ज़मीर हो। ज़मीर का काम है कि ये इंसान को उनकी बुराइयों की निशानदेही करता है। बहुत बड़ी बात है। अगर ज़मीर जिंदा है तो यकीनन कहेगा ये बुराई है। समझ रहे मेरी बात? अगर ये बुराई का एहसास ही न रहे, समझ लो ज़मीर मुर्दा हो गया। और ज़मीर का क्या काम है? कि बुराई की निशानदेही करता है। निशानदेही ज़मीर टोकता है, टोकता है, रोकता नहीं। ज़मीर टोकता है, रोकता नहीं। इस्मत टोकती नहीं, ज़मीर का काम ज़मीर का काम टोकना है। इस्मत का काम टोकना नहीं, रोकना है। हायल हो जाती है गुनाह और इंसान के दरमियान। ये इस्मत का काम है कि गुनाह सब कुछ होते हुए गुनाह हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह कुछ खबरी सुना के आगे बढ़ूं या इसी को आगे ले चलूं? कुछ खबरी भी सुनाऊं या नहीं? मैंने गालिबन यही पढ़ा है या किसी और जगह पढ़ा है कि अगर आप विलायत अली अलैहिस्सलाम को तस्लीम कर लें, विलायत सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को आप नहीं आइवर रोड पे शायद आप वहाँ मौजूद सैनी मौजूद कि उसमें अगर आदमी जनाब अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार कर ले तो अल्लाह उसे क्या अता करता है? जिंदगी अता करता है, उसे हयात अता करता है। मालूम होता है विलायत से पहले जिंदा होके भी मुर्दा है। जिंदा होके भी मुर्दा है, लेकिन जब विलायत अली का इकरार कर लेता है तो अल्लाह उसे वो हयात अता करता है जो हयात वो खुद रखता है। मर के भी जिंदा हो पे आले मोहम्मद माता अली बसते हैं मिलके ज्यादा करते हैं। अब जरा आगे भी है बात, तो अभी मैं देख रहा हूँ मुतहम्मिल नहीं है। अब ये हुआ कि सही ये हुआ कि जिंदगी अता होगी लिमा युहयी, तुम्हें हम इसलिए ये विलायत इकरार कर लो, हम तुम्हें जिंदगी अता कर, मर जाने के बाद भी जिंदा, तुम्हारी मौत और जिंदगी मौत शहादत में बदल जाए। ये तुम्हारा कमाल हमारी तकमीन से बढ़ जाए। मैं क्या कह
शहादत मौत को किसने बदल दो? शहादत। तो तुम्हारा कमाल बढ़ गया ना। मौत को किसने बदल दिया? मौत अल्लाह ने बनाई, मौत को शहादत में किसने बदला? शहीद। तो कितना बड़ा एजाज मिल दिया शहीद। ये कह के फरमाया जब तुम विलायत का इकरार करके मोमिन हो जाते हो, कौन से मोमिन हो जाते हो ना मोमिन। अब जब तुम उनकी विलायत का इकरार कर लेते हो, अब तुम्हें कुरान कहता है मैं कसौटी देता हूँ, कसौटी कि तुम कितने पक्के मोमिन। ठीक है, बता दुनिया बिल्कुल सदरा खामोश है, वो कहते ना अब अल्लाह कहता है अल्लाह यहूलो बैनल मर्'i व क़ल्बिही। जब आप अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार कर लेते हैं, एक तो तुम्हें हयात मिल जाती है और दूसरी कसौटी यह होती है कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैं अल्लाह गुनाह और उसकी आदमी के दरमियान में मैं हायल हो जाता हूँ। वहाँ इस्मत हायल होती है, मोमिन में तौहीद हायल होती है। उससे गुनाह, अच्छा जल्दी से कह दो वो जब गुनाह ना हो सके, इम्कानी कभी होने के बावजूद भी ना गुनाह हो सके, समझ रहे मैंने विलायत सही मानी। फैसला करता है, इसके पास मुसवदाए कानून कितने मुश्किल है, सुनाना तो जरूरी है। कितनी कितनी आए जमीन के पास कितनी मुसवदाए कानून है? इस पर कानून कौन देता है? जजों को कौन देता है? जज साहब तशरीफ रखते होंगे, आपको कानून असम्बली देती है ना। हाँ, जो यार वो मुझे उठाने असम्बली में कहूँगा, मुझे आगे कुछ नहीं आता। असम्बली वहाँ तय करती है, कानून बनाती है और वो जजों को दे देती है। जज कभी भी उस कानून के खिलाफ नहीं करेगा। मैं क्या कह रहा हूँ? कानून के खिलाफ देखिए, मुजरिम को सफाई का मौका देके फैसला सुना दे, ठीक है, ये कानून की बात है। लेकिन ये जो ज़मीर फैसला करता है, ये ज़मीर के मुसवदाए कानून कितने हैं? पहला मुसवदाए कानून है जल्दी से ज़मीर का अक्ल। ज़मीर जब भी फैसला करेगा उसे फितरी तौर पर यह कुव्वत मिलेगी। मुसवदाए कानून फितरत में लेके आता है। ये फितराए कानून का नाम अक्ल है। ये तमाम के लिए एक, तमाम के लिए क्या है? अक्ल। अक्ल के तहत क्या करता है? फैसला करता है। अक्ल है क्या नहीं है? फितरत में लेके आता। अब ये जो दूसरा कानून है वो कहाँ से लेता है? अब तो जो यही से हम इमाम को ले, दूसरा जो कानून ज़मीर लेता है वो मुआशरे में मजहब से लेता है। मजहब हमेशा इमाम से बनता है। कुल्लु मौलूदिन यूलद अला फितरतिल इस्लाम अबवाहु युहब्बिदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्सिरानिही। उनको उनके हर आदमी बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है, उनके वालिदैन उसे मजूसी बनाते, यहूदी बनाते। मालूम है पैदा होते ही यहूदी नहीं था। जो माँ बाप ने मजहब इख्तियार किया, बच्चा उसी मजहब की बिना पे क्या हुआ?
यहूदी हो गया। तो मालूम हो गया ये कानून जो है दूसरा, ये कानून कहां से लेता है? ज़मीर मजहब से, और मजहब बनता है इमाम से। उसी हवाले से वो क्या करता है? कानून पेश करता है ज़मीर। इसलिए कि मसलन सूर का गोश्त इंसान मुस्लिम का ज़मीर खाना क्यों नहीं गवारा करता? मुसलमान सूर के गोश्त खाने पर उसे ज़मीर मरामत करता, और ईसाई का ज़मीर उसे मरामत नहीं करता। ईसाई सूर खाते हैं नहीं खाते? खाते होंगे, अल्लाह मान दे खाते होंगे, लेकिन उनके ज़मीर ने कभी उन्हें कुछ कहा? मरामत नहीं करता। क्यों? वो गोश्त खाने में ज़मीर मरामत क्यों नहीं करना? तो उसके ज़मीर ने गोश्त खाना ईसाई के लिए मजहब से लिया। मुसलमान क्यों नहीं खाता? मजहब से लिया। हिंदू गाय का गोश्त नहीं खाता, ज़मीर मरामत करता है। मुसलमान मन को मरामत नहीं करता। मालूम हो हलाल और हराम कहां से ले रहा हूं? ज़मीर का फैसला मजहब के तहत होता है, मजहब का ताल्लुक होता है इमाम से। इसलिए माता वाला मुशारिफ इमाम ज़माने माता मीततन जाहिलिया, तो मरते वक्त ज़माने के इमाम को पहचान के नहीं बना, वही तो कुफ्र की मौत। की जाहिलियत के बारे तो किसकी वजह से कर गया? कि उसके ज़मीर ने मजहब इमाम से ले लिया। अगर ज़मीर है हर साए अखलाक में, तो फिर वाजिब है अल्लाह के लिए कि इमाम बाकी रखे जब तक ज़मीर मौजूद हो। ज़मीर का मौजूद होना ज्यादा हो गया, बस यहीं से मुझे हुक्म मिला है कि आज उस जवान की शहादत पढ़े जिन्हें अली अकबर माशाअल्लाह सईदा से कबूल फरमाए। मेरे इमाम फरमाते हैं जब मेरे अली अकबर की शहादत बयान की जाए तुम्हारे आंखों में आंसू तुम्हें नहीं खबर मेरा नियत कैसे। हमारे गाँव में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के नाशे में जिन्हें रोने का हक था उन्हें रोने नहीं दिया। आज हम तक मैंने किनका जिक्र किया, दूर दराज से लोग आते इमाम हुसैन इस्लाम से कहते मौला हम रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं। इमाम हुसैन इस्लाम अपने इसी बेटे को जो शबीह रसूल है ले आते, लोग रसूल की ज़ियारत करते। मगर मैं आप कहूँ ना जुमला, खुदा जाने ये फ़ख्र इस्माइल और फ़ख्र इब्राहीम का दिल है कि अली अकबर जैसा जवान मेरे इमाम फरमाता जिसकी बाल की कीमत का तुम्हें अंदाजा नहीं मेरा अली अकबर कितना कीमती। जब इसके मसाइल की बात हो तो तुम्हारे आंखों में आंसू आने चाहिए। एक मुस्तहिद है और महदी एक मुस्तहिद है मोहम्मद कज़वीनी जिनका नाम है, ये इमाम हुसैन इस्लाम के जरिए पाक पे खड़े होकर ये मिंबर पे बैठ कर ये मजलिस पढ़ते पढ़ते इन्होंने जनाब अली अकबर की शहादत शुरू की। मैं हमेशा यही कहता हूँ पढ़ते पढ़ते इन्होंने ज़ोर खिताबत में कहा अली अकबर के सीने में बच्ची लगी। अल्लाह अकबर, अली अकबर को नेज़ा लगा। बस जब दूसरी मर्तबा कहा वो दाम दौड़ता हुआ आया, कहा कज़वीनी पढ़ना बंद कर दे। इसे क्या क्यों बंद कर दे? कहा जब से तूने कहा है अली अकबर को नेज़ा लगा, इमाम की सरी से खून में बहना शुरू। माशाअल्लाह सईदा से कबूल फरमाए। माशाअल्लाह यही बात है
दिया, सारा दिन रोता रहा। जब रात आई सो गया ना, ख्वाब में जनाब ज़हरा आई और मेरा बेटा कश्मीरी आज के बाद अली अकबर की शहादत इमाम हुसैन के जरी के करीब खड़े होकर न पढ़ना। ये कहता मैंने उस वक्त रोकेगा बीवी पाक, क्या मैंने गलत पढ़ा है? और मैं तुम्हें गलत नहीं पढ़ा, पढ़ा तुमने सही, आज के बाद न पढ़ना। जब से तुमने पढ़ा है उस वक्त से मेरी ज़ैनब ने इमाम के गले में बाहें डाल के ये पूछ रही है, हुसैन बता मेरे अकबर का कसूर है? माशाअल्लाह वक्त के हिसाब हर वक्त आप सुनते हैं, हर वक्त यही मसाइल हम सुनाते हैं आपको। बड़ी देर के बाद अली अकबर आए ना बाबा के करीब, बाबा मुझे अब इजाजत मिली है। इमाम ने रकाब पकड़ के खुद अली अकबर को घोड़े में सवार कराया। तब जो जनाब बैठे ना अली अकबर कहते बाबा आप इमाम भी हैं, बाबा भी हैं, मेरी रिकाब पकड़ी है। इमाम ने रोकेगा, मैंने बेटा समझ कर ले, कभी रसूल समझ कर। जनाब अली अकबर को जब बिठाया